हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नारुतो सीजन 1 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीरीज की शुरुआत हमें एक छोटे से गांव से दिखाई जाती है, जिन पर नाइन टेल फॉक्स नामक डीमन ने हमला कर दिया है और उसे रोकने के लिए काफी निंजा भी आ चुके हैं, लेकिन वो सभी मिलकर उस डीमन को नहीं रोक पाते। जिसके बाद उनके गांव का सबसे पावरफुल निंजा यानी कि फोर्थ होकागे आते हैं और उस डीमन को एक बच्चे के शरीर में कैद कर देते हैं। साथ ही उस दौरान उस फोर्थ होकागे की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद ये सीन 12 साल बाद आता है और हम देख सकते हैं कि जिस बच्चे के अंदर फोर्थ होकागे ने उस नाइन टेल फॉक्स को डाला था, वो और कोई नहीं बल्कि हमारा नारुतो उज़ुमाकी है, जो इस समय में काफी अकेला है, क्योंकि उस दौरान जो फोर्थ होकागे थे वो और कोई नहीं बल्कि उसके डैड थे और उसी इंसिडेंट के दौरान उन दोनों की डेथ हो गई और तब से ही नारुतो अकेले रह रहा है। साथ ही वो उस कारण से काफी शरारती हो गया है, जिस कारण से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा और उसके सेंसे यानी कि सर, जिनका नाम इरुका है, वो उससे काफी नाराज रहते हैं। और साथ ही नारुतो ग्रेजुएशन में काफी बार फेल हो गया है, जिस कारण से उसके सेंसे फिर से उसका टेस्ट लेते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि नारुतो क्लोन जुत्सु में काफी वीक है, जिस कारण से वो फिर से ग्रेजुएशन में फेल हो जाता है। और साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि नारुतो जब अपने सेंसे के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है, तो उसी दौरान वो अपने सेंसे को ये बताता है कि वो खुद के विलेज का एक होकागे बनना चाहता है, जिस कारण से सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसे पसंद भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि नारुतो एज यूजुअली सभी लोगों को काफी परेशान करता है, जिस कारण से उसका कोई दोस्त नहीं है और साथ ही उसे कोई पसंद भी नहीं करता। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नारुतो की मुलाकात एक और सेंसे मिजुकी से होती है, जो उसके फेल होने के कारण उसे दिलासा देने आया है और साथ ही उसका फायदा उठाने भी। और वो उसे ये बताते हैं कि तुम्हें स्क्रोल ऑफ सील को चुराना होगा, जिस कारण तुम ग्रेजुएशन को पास कर सकते हो। और मिजुकी सेंसे की बात सुन नारुतो ठीक वैसा ही करता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो स्क्रोल के अंदर कोई साधारण जुत्सु नहीं बल्कि उनके विलेज के पहले होकागे ने उस स्क्रोल को लिखा हुआ है और साथ ही उसमें जो जुत्सु है वो प्रोहिबिटेड के साथ साथ सिर्फ उन्हीं विलेजर्स को पता है, जिस कारण से उस स्क्रोल की खबर इरुका सेंसे को भी लगती है और वो नारुतो को ढूंढना शुरू करते हैं। जिसके बाद उन्हें ये पता चलता है कि नारुतो को मिजुकी सेंसे ने बेवकूफ बनाया है ताकि वो उस स्क्रोल को खुद पा सके। और ये सारी बातें इरुका सेंसे नारुतो को भी बताते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मिजुकी पहुँच जाते हैं और वो नारुतो से वो स्क्रोल लेने के लिए उसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सच, वही नाइन टेल्स ड्रैगन के बारे में बताते हैं कि वो डीमन और किसी के अंदर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर ही है। जिस बात को सुन नारुतो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन साथ ही वो ये भी सुन पाता है कि इरुका की पूरी फैमिली को उसे डीमन ने खत्म किया था। लेकिन इरुका सेंसे उन सारी बातों की केयर नहीं करते हुए मिजुकी को यही कहते हैं कि मुझे नारुतो पर पूरा भरोसा है, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि जब मिजुकी इरुका सेंसे को मारने ही वाला होता है, तो उसी दौरान नारुतो पहुंचकर अपने इरुका सेंसे को बचाने के लिए उसी सेक्रेट स्क्रोल का मल्टीपल क्लोन शैडो जुत्सु परफॉर्म करता है, जिस कारण से इजुकी सेंसे और नारुतो मिल मिजुकी को हरा देते हैं। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि इरुका सेंसे नारुतो के उस क्लोन जुत्सु से इतना खुश होते हैं कि वो उसे खुद का बैज निकाल के पहनाते हुए यही कहते हैं कि तुम अब ग्रेजुएट कर गए हो। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नारुतो को थर्ड होकागे के पास एक टेस्ट के लिए ले जाया जाता है, जिस टेस्ट के दौरान वो उन्हें वही उसका सेक्सी जुत्सु परफॉर्म करके दिखाता है, जिसे एक छोटा बच्चा देखते खड़ा होता है, जो और कोई नहीं बल्कि थर्ड होकागे का पोता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो उसके गिरने का नाम नारुतो पर लगाता है, जिस कारण से नारुतो से पनिश करता है, ये बात इग्नोर करते हुए कि वो थर्ड होकागे का पोता है। जिस कारण से हम देख सकते हैं कि वो लड़का नारुतो का पीछा कर उसे अपना नाम कोनोहामारू बताता है, यही कहते हुए कि तुम आज से मेरे सेंसे हो और साथ ही तुम मुझे वो सेक्सी जुत्सु सिखाओगे। जिसके लिए नारुतो एग्री हो जाता है और हम उन दोनों को वही सारी चीजों की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। जिस दौरान कोनोहामारू का सेंसे पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, तो नारुतो उसे रोकते हुए वही मल्टीपल क्लोन जुत्सु को यूज कर उसके सारे क्लोन्स को वही सेक्सी अवतार में बदल देता है, जिस कारण से उसके सेंसे बेहोश हो जाते
हैं और हम देख सकते हैं कि कोनोहामारू नारुतो को ये बताता है कि उसे गांव में सभी उसके नाम से नहीं बल्कि थर्ड होकागे के ग्रैंडसन के नाम से जानते हैं, जो चीज उसे नहीं पसंद, जिस कारण से वो खुद को एक होकागे बनाना चाहता है। और उसे ये भी पता चलता है कि नारुतो भी यही सेम चीज कर रहा है, जिस कारण से वो उसे आज से अपना राइवल बुलाता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नारुतो को एक और एग्जाम पास करना है, जिसके बाद वो एक प्रॉपर निंजा बन जाएगा। और साथ ही हम देख सकते हैं कि नारुतो को उसकी क्लास में एक लड़की जिसका नाम साकुरा है वो काफी पसंद है, लेकिन वो उसे नहीं बल्कि सास्के को पसंद करती है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि पूरी क्लास में सास्के काफी फेमस है, वो भी लड़कियों के बीच, जो चीज हम देख सकते हैं कि नारुतो को पसंद नहीं आती और वो उसे अपना राइवल बना लेता है। जिसके बाद इरुका सेंसेई पहुंचकर उन सभी लोगों को एक टीम में डिवाइड करते हैं और हम देख सकते हैं कि नारुतो और किसी की टीम में नहीं बल्कि साकुरा और सास्के की टीम में है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नारुतो साकुरा को बेवकूफ बना रहा होता है, वो भी सास्के के रूप में बदलकर, लेकिन उसका वो प्लान काम नहीं करता। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि थर्ड होकागे ककाशी सेंसेई को नारुतो के घर का टूर करवा रहे होते हैं। और साथ ही जब ककाशी सेंसेई से साकुरा, सास्के और नारुतो की मुलाकात होती है तो उसी दौरान उन सभी को ये पता चलता है कि सास्के अपने मन में किसी के लिए किलिंग की भावना लेकर बैठा है, जिस बात को वो सभी के सामने भी रखता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसेई उन सभी को कल मॉर्निंग ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो उन सभी को खुद के पास से 2 बेल लेने के लिए कहता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि उस टेस्ट में सबसे पहले नारुतो फेल होता है, जिसके बाद साकुरा और फिर सास्के। साथ ही हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसेई ने उन लोगों को खाना खाने से मना किया था, जिस कारण नारुतो चुपके से वो खाना खाने के लिए पहुंचता है, लेकिन ककाशी सेंसेई आकर उसे रोक लेते हैं और उससे खाना लेकर वो साकुरा और सास्के को देते हैं। साथ ही वो उन लोगों को ये भी बताते हैं कि ये टेस्ट इंडिविजुअली नहीं था, यानी कि उन्हें टीम में काम करना था, जिस कारण से वो लोग उससे आसानी से वो बेल ले सकते। और वो इतना कहकर उन लोगों को ये कहता है कि मैं फिर से तुम लोगों का एक और टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो उन दोनों को नारुतो को खाना देने से मना करके वहाँ से चले जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों को अब ये पता चला है कि उन्हें टीम में काम करना है, जिस कारण से सास्के और साकुरा नारुतो को खाना ऑफर करते हैं। और हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसेई उन लोगों को आकर उस टेस्ट में पास कर देते हैं। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि इरुका सेंसेई को ये पता चलता है कि ककाशी सेंसेई के टेस्ट में आज तक कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, यानी कि नारुतो, साकुरा और सास्के पहले स्टूडेंट हैं जो ककाशी के जरिए पास होकर निकले हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नारुतो को और खतरनाक मिशन चाहिए, जिस कारण से थर्ड होकागे उन लोगों को सी रैंक का एक मिशन देते हैं, जिसमें वो लोगों को एक शख्स को उसके गांव तक पहुंचाना है। और जब वो लोग उस शख्स को गांव की तरफ ले जा रहे होते हैं तो हम देख सकते हैं कि उन पर 2 एनिमीज हमला कर देते हैं और उनके उस हमले के कारण नारुतो थोड़ा घायल हो जाता है। साथ ही सास्के उन लोगों को अच्छे से डिफीट करता है। लेकिन जब ककाशी सेंसेई उन लोगों को हराकर उस शख्स के पास लौटते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उस शख्स की जान काफी खतरे में है, क्योंकि वो एक ब्रिज बना रहा है, जिस कारण से गातो नाम का एक गैंगस्टर है उसके ड्रग के धंधे बंद हो जाएंगे और इसी कारण से वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसेई नारुतो का जख्म देख उसे यही कहते हैं कि धीरे धीरे इसमें पॉइजन फैलने लगेगा तो हमें इस मिशन से वापस जाना चाहिए। लेकिन नारुतो उस पॉइजन को खुद के अंदर से निकाल के यही बताता है कि उसे थर्ड होकागे बनना है, जिस कारण वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। और जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं तो उन लोगों का सामना जाबुजा से होता है, जिसे सभी लोग डीमन ऑफ हिडन मिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो लोगों को धुंध में मार देता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि बाकी सभी लोगों को ये पता चलता है कि ककाशी सेंसेई एक शरिंगन है। साथ ही ककाशी सेंसेई नारुतो, साकुरा और सास्के को उस शख्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद जब वो जाबुजा से लड़ रहे होते हैं तो वो काफी अच्छे से डिफीट करते हैं, लेकिन जाबुजा उन्हें वाटर प्रिजन में कैद कर देता है। जिसके बाद नारुतो, सास्के और साकुरा जाबुजा को बेवकूफ बनाकर ककाशी सेंसेई को उससे छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसेई जाबुजा की टेक्निक को प्रॉपरली कॉपी कर सकते हैं, जो नॉर्मल शारिंगन ऐसा कर सकते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसेई जाबुजा को मल्टीपल वाटर टेक्निक से हरा देते हैं, जिसे देख जाबुजा काफी हैरान है, क्योंकि ककाशी सेंसेई उसके सामने ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे वो उसके दिमाग के साथ साथ उसकी हर मूवमेंट को कॉपी कर सकते हैं। और साथ ही हम देख सकते हैं कि जब ककाशी सेंसेई
जाबुजा को मारने ही वाले होते हैं तो उसी दौरान एक मास्क पहना हुआ निंजा हाकू पहुंचकर उसे खत्म कर देता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि साकुरा हमें ये बताती है कि ट्रैकर निंजा एक विलेज के दुश्मन को ट्रैक कर उसे मार देते हैं ताकि उनकी गांव की डिटेल बाहर ना जा सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि हाकू जाबुजा की बॉडी लेकर वहां से चली जाती है सभी लोगों को थैंक्स करते हुए। जिसके बाद जब वो लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं तो हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसे काफी वीक हो जाते हैं जिस कारण से उनकी आँख उसी शख्स के घर में खुलती है और उनके ध्यान में ये आता है कि ट्रैकर निंजा अपने दुश्मन से ऑन द स्पॉट डील करते हैं, यानी कि वो जाबुजा के कोई साथीदार होगी जिसने उसे हमसे बड़े ही आसानी से बचा कर ले गया, यानी कि जाबुजा वापस उन लोगों से फाइट करने के लिए आएगा। जिसके बाद वो साकुरा, सासके और नारुतो को ट्रेन करने के लिए जंगलों की तरफ ले जाता है और उन लोगों को ये कहता है कि तुम सभी को अपना चाकरा यूज करना है, वो भी पेड़ों पर चलने के लिए, जो उन लोगों को आसान ही लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि ककाशी सेंसे उन लोगों को अपने हाथ यूज करने से मना करता है। जिसके बाद साकुरा नारुतो को चक्रा के बारे में बताती है, यानी कि वो बेसिक एनर्जी है निंजा की जिस कारण वो लोग जुत्सु को परफॉर्म कर सकते हैं। और साथ ही चक्रा के दो फॉर्म है, एक फिजिकल और दूसरा स्पिरिचुअल। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उस ट्रेनिंग में सबसे पहले साकुरा पास होती है जो बड़े ही आसानी से पेड़ पर चढ़ जाती है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि नारुतो और सासके ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि नारुतो साकुरा की हेल्प मांगता है, जो चीज ककाशी नोटिस करते हैं और काफी ट्रेनिंग के बाद जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तो उसी दौरान साकुरा की एक फटी हुई फोटो पर नजर पड़ती है जिसमें वो तिजुना यानी कि उसी शख्स के पोते इनारी के साथ साथ एक शख्स कायजा को देखती है, जिसके बारे में तिजुना उसे ये बताते हैं कि इनारी उनका गोद लिया हुआ बेटा है और साथ ही इनारी कायजा को अपना आइडल मानता था और साथ ही कायजा ने गाँव वालों के लिए भी काफी कुछ किया था। लेकिन जब गाटो उन लोगों के विलेज पर कब्जा करने के लिए पहुंचा तो कायजा उन लोगों को काफी परेशान कर रहा था जिस कारण से उन लोगों ने कायजा को खत्म कर दिया और तब से ही इनारी अकेला रह रहा है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि नारुतो वहां से निकल फिर से अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है जहां पर उसकी मुलाकात हाकू से होती है और उसे देख नारुतो उसे एक खूबसूरत लड़के समझ बैठता है, लेकिन हाकू उसे ये बताता है कि वो एक लड़का है। साथ ही नारुतो उसे ये भी बताता है कि वो फ्यूचर में होकागे बनना चाहता है। साथ ही हाकू भी उसे ये बताती है कि उसका मकसद सिर्फ उसके लव्ड वन को प्रोटेक्ट करना है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर सासके यहाँ पहुँचता है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर ट्रेनिंग करते हैं, जिस ट्रेनिंग में वो दोनों सफल हो जाते हैं और सासके नारुतो को वापस घर ले आता है और उन्हें ऐसा देख इनारी उन लोगों को यही कहता है कि तुम लोग गाटो को हरा नहीं सकते, जिसकी वो बात सुन नारुतो से काफी बुरा भला कहता है। जिस बात को सुन इनारी नाराज होता है और वहाँ से चले जाता है और उसी रात हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसे इनारी से बात करने के लिए पहुँचते हैं, जो उसे यही बताते हैं कि नारुतो भी अपनी जिंदगी बगैर माँ बाप की गुजार रहा है, यानी कि तुम्हारी हालत उससे ज्यादा अच्छा और कोई नहीं समझ सकता, तो तुम्हें हर टाइम रोना नहीं बल्कि चीजों को डिफीट करना सीखना चाहिए जैसा नारुतो कर रहा है। और दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि ककाशी सेंसे, सासके, साकुरा और तिजुना उसी ब्रिज की तरफ चले जाते हैं। और बात करें नारुतो की तो ककाशी सेंसे उससे आराम करने के लिए कहते हैं क्योंकि कल उसने काफी ट्रेनिंग की थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी दौरान ककाशी सेंसे पर फिर से जाबुजा अटैक करने के लिए पहुंचता है और साथ ही नारुतो की आँख खुलती है तो वो वहाँ से निकल ककाशी सेंसे की तरफ बढ़ता है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि इनारी और उसकी मॉम पर दो निंजाज ने अटैक कर दिया है, जिस सिचुएशन से इनारी उन लोगों को संभाल रहा होता है, लेकिन नारुतो पहुंचकर उसकी मॉम और इनारी को बचा लेता है। जिसके बाद फिर से आए ककाशी की तरफ तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जाबुजा सासके से लड़ने के लिए हाकू को भेजता है, जिसकी मदद करने के लिए नारुतो भी पहुँच चुका है। साथ ही हम देख सकते हैं कि उस लड़ाई के दौरान हाकू ये नोटिस करती है कि सासके भी एक शारिंगन है। साथ ही हम देख सकते हैं कि सासके हाकू को काफी अच्छे से डिफीट करता है, लेकिन हाकू नारुतो को घायल कर जब उसे मारने वाली होती है तो सासके उसे उस सिचुएशन से बचा लेता है। जिसके बाद जब नारुतो की आँख खुलती है तो हम देख सकते हैं कि सासके की हालत काफी खराब है और वो उसे यही बताता है कि वो अपने भाई को मारने से पहले मरना नहीं चाहता था। जिसके बाद सासके की मौत हो जाती है, जिसे देख नारुतो काफी चिढ़ जाता है, जिस कारण से हम उसके आसपास विजिबल चक्रा देख सकते हैं और साथ ही हम नारुतो में चेंजेस भी देखते हैं जिस कारण वो हील हो जाता है और उसके बॉडी टेक्सचर में हम डिफरेंस नोटिस कर सकते हैं।
जिसे देख हाकू यही कहती है कि ये कोई इविल चीज है और साथ ही काकाशी सेंसे को ये एहसास हो गया है कि मे बी वो सील ब्रोक हो रहा है, जिस कारण से वो डीमन यानी कि नाइन टेल फॉक्स रिलीज हो सकता है, जिस कारण से ज़ाबुज़ा को वो फाइट रोकने के लिए कहता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। साथ ही हम देख सकते हैं कि नारुतो हाकू को घायल कर देता है, जिसके बाद जब हाकू का मास्क उतरता है तो उसे देख नारुतो शांत हो जाता है, जिसके बाद हाकू उसे ये बताती है कि किस तरह ज़ाबुज़ा ने उसे बचपन से प्रोटेक्ट किया है, यानी कि जब उसके डैडी ने उसे एक डीमन मान उसकी मॉम को खत्म कर दिया था और उसे मारने के लिए बढ़ रहा था, तो उस सिचुएशन से हाकू भाग निकली और तब से ही ज़ाबुज़ा ने उसे प्रोटेक्ट किया है। साथ ही हम देख सकते हैं कि काकाशी सेंसेई एनिमल जुत्सु को यूज कर काफी सारे डॉग्स को ज़ाबुज़ा को पकड़ने के लिए बुला लेते हैं, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि हाकू जो नारुतो से मौत की भीख मांग रही थी वो उससे सॉरी कहकर वहाँ से निकलते हुए सीधा ज़ाबुज़ा को बचाने के लिए पहुँचती है, जहाँ पर काकाशी सेंसेई जब ज़ाबुज़ा को ऑलमोस्ट मारने ही वाले होते हैं तो उस सिचुएशन में ज़ाबुज़ा नहीं बल्कि हाकू की मौत हो जाती है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि काकाशी हाकू की बॉडी को वहाँ से हटाता है और ज़ाबुज़ा और उसके बीच हम एक फाइट देख सकते हैं। साथ ही उसी दौरान हम इनारी को भी देखते हैं जिसने सभी गाँव वालों को मना लिया है कि वो लोग उसकी मदद करने के लिए उसके साथ जाएंगे और फिर से आए ज़ाबुज़ा और काकाशी की तरफ, तो उनकी फाइट को रोकते हुए गाटो अपनी आर्मी लेकर पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो हाकू की बॉडी देख उसका मजाक उड़ाता है, जिसे देख नारुतो काफी चिढ़ जाता है और ज़ाबुज़ा को यही बताता है कि किस तरह हाकू ने उसकी जान गंवा दी, वो भी ज़ाबुज़ा के लिए, जिस कारण ज़ाबुज़ा काफी इमोशनल हो जाता है और वो गाटो की आर्मी को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि वो गाटो को भी खत्म कर देता है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि ज़ाबुज़ा काफी जख्मी हो चुका है और वो हाकू के पास पहुंच उसे सॉरी कहता है और साथ ही उस मोमेंट पर हम देख सकते हैं कि सासके मरा नहीं बल्कि जिंदा है, जिसे देख नारुतो काफी खुश भी है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की तरफ एक ऑकवर्ड मूवमेंट शेयर करते हैं। जिसके बाद गाटो की बची हुई आर्मी विलेज पर हमला करने के लिए पहुंचती है, तो हम देख सकते हैं कि इनारी के साथ विलेजर्स पहुंच चुके हैं, जिसके बाद नारुतो और काकाशी सेंसेई खुद का मल्टीपल क्लोन जुत्सु बनाते हैं, जिस कारण गाटो के वो सारी आर्मी वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद हम ज़ाबुज़ा को देख सकते हैं जो काफी घायल है और वो काकाशी को उसे हाकू के पास ले जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो हाकू को यही कहता है कि तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया तो वैसे ही मैं तुम्हारे डेथ के बाद तुम्हारा साथ दूंगा अगर मैं दे पाऊँ तो। जिसके बाद उन दोनों को दफना दिया जाता है और हम देख सकते हैं कि उन लोगों की मौत को देख नारुतो ने ये डिसाइड किया है कि वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा। जिसके बाद नारुतो इनारी को गुड बाय कहता है और वो सभी वहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि तेजुना उसके ब्रिज का नाम दी ग्रेट नारुतो रखता है और फिर थोड़े समय बाद हम देख सकते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि उनके विलेज में चूनिन एग्जाम्स होने वाले हैं, जिस कारण सभी गांव से अलग अलग लोग उन लोगों के शहर में चूनिन एग्जाम के लिए आए हुए हैं और हम देख सकते हैं कि काकाशी सेंसेई और उसके साथीदार उन लोगों की टीम चूनिन एग्जाम के लिए डालते हैं। जिस बात को सुन इरुका सेंसेई थोड़ा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि नारुतो, सासके और साकुरा इस एग्जाम के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो लोग अभी काफी छोटे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि सासके, साकुरा और नारुतो उस चूनिन एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि नारुतो इस चीज से नाराज है क्योंकि बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स सिर्फ सासके के बारे में ही पूछ रहे हैं और साथ ही एक लड़का जिसका नाम रॉकली है वो साकुरा को पसंद करता है, लेकिन साकुरा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग जब एग्जाम हॉल की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनका एग्जामिनर इबुकी होता है, जिसके बारे में काकाशी सेंसेई हम लोगों को यही बताते हैं कि इबुकी एक स्पेशलिस्ट है जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है, यानी कि वो इंटेरोगेशन और टॉर्चर में काफी एक्सपर्ट है। और साथ ही हम देख सकते हैं कि इबुकी एग्जाम हॉल में पहुंचकर सभी लोगों को एक रिटन एग्जाम देता है, लेकिन उन लोगों के लिए ये शर्त होती है कि अगर कोई भी चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उनके 2 मार्क्स काटे जाएंगे और साथ ही ये एग्जाम एक टीम की तरह होगा। जिस बात को सुन सासके और साकुरा काफी टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि नारुतो रिटन एग्जाम में काफी कमजोर है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि इबुकी उन लोगों को ये भी बताता है कि अगर कोई भी चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उन लोगों को इस एग्जाम हॉल से निकाल दिया जाएगा और साथ ही वो लोग फेल हो जाएंगे। और टेस्ट शुरू होने के दौरान हम देख सकते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट उस एग्जाम हॉल से भगा दिए जाते
जाते हैं। साथ ही जब इबुकी उन लोगों को लास्ट क्वेश्चन देता है तो उसके साथ वो उन लोगों को ये भी चॉइस देता है कि अगर तुम लोग इस एग्जाम में फेल हुए तो तुम्हें कभी भी चुनीन बनने का मौका नहीं मिलेगा, जिस कारण से काफी लोग क्विट कर देते हैं और हम देख सकते हैं कि वहाँ पर बचे हुए सभी लोग पास हो जाते हैं, जिसमें नारुतो, सास्के और साकुरा भी होते हैं। जिसके बाद इबुकी उन सभी लोगों को ये बताता है कि ये टेस्ट तुम लोगों को चीटिंग करने के लिए ही बनाया गया था, यानी कि वो ये चेक कर रहा था कि बुरी से बुरी सिचुएशन में किस तरह से लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और साथ ही वो उन सभी की विल पावर को भी चेक कर रहा था ताकि वो ये जान सके कितने निंजा चुनौतियाँ ले सकते हैं, जिस चीज को हम देख सकते हैं कि सास्के ने पहले ही जज कर लिया था। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि इबुकी जब नारुतो का पेपर चेक करता है तो वो यही कहता है कि मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को पास किया जिसने एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है। जिसके बाद उनका सेकंड एग्जाम होता है जिसकी प्रॉक्टर का नाम हमें एंको मितराशी बताया जाता है, और वो उन सभी को लेकर एक फॉरेस्ट की तरफ जाती है। जिसके बाद वो एग्जाम का नाम उन लोगों को द फॉरेस्ट ऑफ डेथ बताती है, जिस बात को सुन सभी स्टूडेंट्स काफी डर जाते हैं। और यहाँ पर नारुतो सीजन 1 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर आप लोगों को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक, मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।